मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर सेकंड, पीपल एज रिसोर्सेज। अब देखिए स्टूडेंट, पीपल एज रिसोर्सेज में मतलब कि जब वो मानव है या जो इंसान है ना, जब वो स्किलफुल हो जाए, उससे नॉलेज हो, एजुकेटेड हो जाए, तो वो क्या है, वो खुद से ही मतलब एक रिसोर्स के रूप में देखिए एक रिसोर्स बन जाता है। इसमें देखिए चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओवरव्यू है। द चैप्टर देखिए चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स is an effort to explain population as an asset for the economic rather than liability. Population becomes human capital when there is investment made in from the education ट्रेनिंग एंड ए मेडिकल केयर। अब देखिए स्टूडेंट, अब है कि अब इसमें क्या ह्यूमन जो पीपल एज ए रिसोर्सेज, इसमें देखिए इस चैप्टर में जो पॉपुलेशन है उसका ये बताया कि वो पॉपुलेशन है ना, वो जो इकोनॉमिक का दायित्व, जो अर्थव्यवस्था के दायित्व से अधिक, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास में देखिए असिस्ट जो उसकी संपत्ति है, और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। और जब शिक्षा और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और मेडिकल सेवाएं हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, तभी ये क्या बन जाती है, तभी देखिए जो पॉपुलेशन है या जो पीपल है, जो वो क्या बन जाएंगे, वो रिसोर्स में बदल जाता है। ठीक है। अब इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड ए प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्टिव नॉलेज एम्प्लॉयड, देखिए एम्बॉयटेड इन दैम। अब इसमें वास्तव में जो ह्यूमन रिसोर्स है, देखिए इसमें जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, वो स्टॉक है, उसमें देखिए उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ठीक है। अब उसमें क्या है, नॉलेज है ह्यूमन में। अब पीपल एज ए रिसोर्स इज़ ए वे ऑफ द रेफरिंग टू ए देखिए कंट्री वर्किंग पीपल इज in terms of their existing productivity, skills and abilities। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है कि जो रिसोर्सेज के रूप में लोग वर्तमान में क्या है, उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के जो काम करने वाले लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। ठीक है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव देखिए प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्बेसिस इट्स एबिलिटी contribute to the creations of the gross national product. Like the other resources, people also is a resource, a human resource। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो देखिए जो प्रोडक्टिव देखिए प्रोडक्टिव है, उत्पादक की पहलू की दृष्टि से जो पॉपुलेशन पर हम विचार करना, और अब क्या इसमें ग्रोस डोमेस्टिक जो देखिए ग्रोस डोमेस्टिक के जो उसको क्रिएट करना या उसके योगदान की क्षमता पर बल देता है। और जो दूसरे की भांति जो रिसोर्सेज हैं, उनकी तरह ही जनसंख्या भी एक क्या है, एक सोर्स है। ठीक है। पॉपुलेशन भी एक सोर्स है, रिसोर्स है एक। उसके बाद दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट इज़ ए ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द देखिए नेगेटिव साइड, considering only the problems of the providing the population with food, education and access the health facility। अब स्टूडेंट देखिए दूसरे संसाधनों की भांति अभी बता दिया, एक जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, यह एक बड़ी जो पॉपुलेशन का पार्ट है, वो क्या उसका पॉजिटिव पहलू है, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसे नेगेटिव पहलू से देखते हैं। जैसे कि आप देखिए फूड है, भोजन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाओं में जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय हम क्या एक नेगेटिविटी हमारे माइंड में आ जाती है, तब हम उसका प्रोडक्टिविटी भूल जाते हैं। ठीक है। उसने कितना प्रोडक्ट किया, ये माइंड से निकल करके हम ये सोचने लग जाते हैं कि इतनी पॉपुलेशन पे कितना फूड खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है। उसकी स्वास्थ्य सेवाओं पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसके बारे में हम सोचने लगे, मतलब नेगेटिविटी आ जाती है हमें। फिर देखिए उसके बाद है वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या तब हम इसे क्या है मानव पूंजी का निर्माण करते हैं, और जो क्या है फिजिकल जो फिजिकल कैपिटल है उसकी जो क्रिएशन करने की भांति देश में प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है, ठीक है, उसको फॉर्मेशन करता है, बनाता है। इन्वेस्टमेंट इन ए ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग। अब देखिए इन्वेस्टमेंट करना है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, उसको रिसोर्स बनाने के लिए, तो उसकी एजुकेशन पर जो खर्चा किया जाएगा, ट्रेनिंग पर, और मेडिकल जो सर्विसेज उसे उपलब्ध करवाई जाएंगी। और इसके जो देखिए उसके बाद है इसके क्या होगा, या देखिए यील्ड्स रिटर्न्स जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन ए फिजिकल कैपिटल। और इसका क्या इन्वेस्टमेंट है जो हमने क्या इसकी फिजिकल जो देखिए फिजिकल जो पर देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर पर जो हमारा इसका जो खर्चा हुआ अधिक, जो इससे क्या होगा, इससे देखिए दिस कैन सीन हम देखेंगे कि डायरेक्टली इन द फॉर्म हायर इनकम्स अर्न बिकॉज। अब देखिए इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक प्रशिक्षित लोग हो जाएंगे तो अर्न मनी भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न होगी, और उनका स्वास्थ्य सही रहेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। और ट्रेंड पीपल्स हैं तो वो ट्रेनिंग के थ्रू क्या कर पाएंगे, अपनी ट्रेनिंग के थ्रू वो अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर पाएंगे, ठीक है, वो ट्रेंड है इस वजह से। अब देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद है इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इन ए देखिए ड्रामेटिक एग्जाम्पल हाउ द इनपुट greater knowledge in the form of improved productions technologies can rapidly increase the productivity of the scarce land sources. India's IT revolutions is a striking देखिए instance of how the importance of people capital has come to acquire a higher position than that मटेरियल प्लांट एंड ए मशीनरी। अब स्टूडेंट देखिए भारत में क्या है, भारत में आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसका देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना वो एक इसका देखिए ड्रामेटिक जो इसका एक एग्जाम्पल है जिससे किस प्रकार से बेहतर जो उत्पादन या प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी, ठीक है, अब क्या जिसमें क्या है अवगत कराया गया, और भूमि के जो 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 लैंड के रिसोर्सेज हैं उनकी देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई नई टेक्निक का यूज़ किया गया। भारत में जो आपको पता है देखिए भारत में जो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया गया और इससे क्या हुआ, इससे एकदम से इंक्रीज़ हो गया, रैपिडली इंक्रीज़ होगी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद देखिए भारत में जो मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव जो ह्यूमन रिसोर्सेज के महत्व ने किस प्रकार से उत्पादन का मतलब क्या उच्च स्थान प्राप्त कर लिया अपने मतलब कि अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज के बल पर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, इज़ इट लाइक लैंड और लेबर। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, क्या वह क्या लैंड अथवा जो लेबर्स के समान है, और इट इज़ मोर देन दैट यह उससे भी अधिक है। अब देखिए व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है, और इट इज़ लाइक रुपी पैसे एंड डॉलर, ये मतलब क्या यह रुपया पैसा और डॉलर के समान है, इट इज़ मोर देन या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। अब इसमें नेक्स्ट पेज देखिए देखिए हेयर इज़ ए ह्यूमन कैपिटल, यही उसके बाद देखिए यही जो ह्यूमन कैपिटल है, और फिर उसके बाद देखिए पीपल एज ए रिसोर्सेज। नेक्स्ट फिर हम यहाँ से बात करते हैं देखिए लुक एट द फोटोग्राफ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए डॉक्टर ट्रीट इंजीनियर एंड ए टेलर आर एन एसेस टू इकनॉमी। अब देखिए अब आपने के पिक्चर्स देखी हैं, इसमें क्या देखिए क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है और टेलर है, वो किस तरह से इकनॉमी के लिए किस प्रकार की जो संपत्ति को मतलब किस प्रकार की असेस्ट है, किस प्रकार की परिसंपत्ति है वो। अब देखिए स्टूडेंट नॉट ओनली द डू नॉट मोर एजुकेटेड कैन द healthier people gain thought a higher income society also again in the other indirect way because the advantage of a more
एजुकेटेड और देखिए healthier population spreads those also who themselves were not directly educated or given health care। अब देखिए जो स्टूडेंट्स जो हाई जो इनकम से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी इनडायरेक्टली तरीक़ों से लाभ होता है, क्योंकि जो ज़्यादा जो एजुकेटेड अधिक जो शिक्षित या अधिक स्वस्थ है, जो स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक पहुंचता है जो स्वयं क्या है, देखिए जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है और उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। और वास्तव में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है एक तरह के अन्य संसाधनों जैसे कि अब देखिए लाइक ए लैंड फिजिकल कैपिटल, जैसे कि लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज़, अब ये बनाती हैं लैंड एंड कैपिटल। लैंड एंड ए कैपिटल कैन नॉट बिकम यूज़फुल ऑन इट्स ओवन, ये खुद से ही होता है कि लैंड और जो ये है ना ये खुद ही उपयोगी नहीं है, इसके लिए क्या है ह्यूमन का जो ह्यूमन है ना उसकी स्किल काम करेगी, क्योंकि जो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है लैंड और पूंजी का उपयोग कर सकते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो इसका लैंड का और कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर मैनी डिकेड्स, देखिए कैपिटल इट मीन्स यहाँ पे है पूंजी या पैसे से है, ठीक है। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया ए लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड ए लाइबिलिटी रैदर दैन असिस्ट बट ए लार्ज, अब देखिए अनेक जो आपने देखा है कि अनेक दशकों से भारत क्या है काफ़ी जो बड़ी पॉपुलेशन की जो इसके पास में असिस्ट है परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है, ठीक है। अब इसमें है उसके बाद एक पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी ए बर्डन फॉर द इकोनॉमिक, अब जो पॉपुलेशन है ना लेकिन ये क्या है उसको देखिए यह आवश्यक नहीं कि एक जो बड़ी पॉपुलेशन का देश है उसके लिए दायित्व ही हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी टर्न्ड इनटू प्रोडक्टिव असिस्ट बाय द इन्वेस्टमेंट इन ए ह्यूमन कैपिटल फॉर एग्जांपल। अब देखिए अब क्या करना है, जो ह्यूमन कैपिटल है मानव पूंजी का निवेश के द्वारा क्या है आदमी अपनी जो कोशिश के द्वारा जो उसने एजुकेशन लिए है, ठीक है, और जो वो ट्रेंड हुआ है उसके द्वारा उसको प्रोडक्टिविटी में बदला जा सकता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखिए बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल ट्रेनिंग of industrial and agriculture workers in the use modern technique useful scientific देखिए researches and so on। आप देखिए स्टूडेंट जो ये बताया कि एग्जाम्पल के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग, औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के लिए व्यय। अब देखिए उसके बाद स्टूडेंट फिर है द टू फ्लोविंग केसेस। अब ये केस जो टू केसेस हैं ये देखिए अब ये मैं जो नेक्स्ट है जो हमारा चैप्टर है इससे आगे हम एक स्टोरी है वो स्टूडेंट हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। देखिए ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।